आदमी यह जानकर घबरा गया कि सड़क के उस पार रहने वाला लकी उसकी कार को उड़ाने वाला था। उसने देखा कि दोनों बहस के बाद चाकू और हथियार तैयार कर रहे थे। वह थोड़ी घबराहट के साथ देख रहा था, लेकिन बाएं पैर में मोच आने की वजह से वह ऊब गया और व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही सो गया। आधी रात को वह बिजली की गड़गड़ाहट से चौंका और उसने देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही है। सड़क के उस पार रहने वाला जोड़ा जो बालकनी में सोना पसंद करता था, अपने कमरे में आया। वह आदमी उनकी शर्मिंदगी पर हंस रहा था जब उसने अपने पड़ोसी को एक बड़ा सूटकेस लेकर जाते देखा। वह हैरान था। रात के 2 बज चुके थे और लकी का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। 40 मिनट बाद उसने लकी को घर वापस भागते देखा। वह उसके पीछे पीछे बाहर गया। फिर उसे उस दिन जो कुछ देखा था वह याद आया और उसे बुरा लगा। उसने खुद को रुकने के लिए मजबूर किया और पड़ोसी को फिर से जाते देखा। वह देखना जारी रखना चाहता था, लेकिन याद करते करते वह सो गया और पड़ोसी को काले कपड़ों में एक महिला को घर से बाहर निकालने में मदद करते नहीं देखा। अगले दिन पड़ोस में फिर से चहल पहल थी। एक नर्तकी सुबह सुबह अभ्यास कर रही थी। एक अमीर आदमी जो नीचे नहीं आ सकता था, अपने कुत्ते को रस्सी से घुमा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस आदमी ने देखभाल करने वाले को बताया कि उसने कल रात क्या देखा था। उसने अपने संदेह भी साझा किए और देखभाल करने वाले ने उसे बहुत ज्यादा जासूसी उपन्यास पढ़ने के लिए चिढ़ाया। पड़ोसी को देखकर यह लाजमी था। इससे उस आदमी और देखभाल करने वाले दोनों को शक हुआ और उन्होंने और गौर से देखा। उस आदमी ने थोड़ी पेशेवरता दिखाते हुए देखा कि पड़ोसी लगातार उसके आसपास के माहौल पर नजर रख रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी पत्नी गायब हो गई थी। वह आदमी शक से भर गया। उसकी प्रेमिका उस रात उससे मिलने आई थी और वह उस घटना के बारे में बात करती रही। उसकी नासमझी उसे गुस्सा दिला रही थी, लेकिन वह उसे जानलेवा बातें कहता रहा, जिससे वह चौंक गई। तभी लकी रस्सियों का एक बंडल लेकर लौटा। उस आदमी ने सहज ही दूरबीन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि झांकना गलत है और वह उसे दखल देने से रोकने वाला था, लेकिन उसके बाद जो दृश्य हुआ, उसने अपना संयम खो दिया और उसकी प्रेमिका भयभीत होकर देखती रही। घर पर लकी एक बड़ा बक्सा पकड़े हुए मिला, जिसमें पहले से ही एक व्यक्ति रखा हुआ था। प्रेमिका को यह एहसास हुआ कि उस आदमी को लकी पर हत्या का शक है, इसलिए उसे भी शक हुआ। अगले दिन उस आदमी ने अपने जासूस दोस्त को बुलाया और उसे जांच करने के लिए कहा। इस बीच लकी के परिवार ने बड़ा बक्सा हटा दिया था। देखभाल करने वाला उन्हें बाहर खदेड़ना चाहता था ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही असली जासूस भी आ पहुंचा। उसने पहले ही जांच कर ली थी। बरसात के दिन सुबह 6 बजे अपार्टमेंट मैनेजर ने पड़ोसी को अपनी पत्नी के साथ जाते और फिर रेलवे स्टेशन जाते देखा। माना जाता है कि वह अपनी पत्नी को घर वापस ले जाने के लिए गया था ताकि वह ठीक हो सके। हालांकि उस आदमी ने अपने शक पर जोर दिया। लकी की हरकतें बेहद संदिग्ध थीं। जासूस ने पड़ोसी के घर की तलाशी ली, लेकिन बिना वजह किसी और के घर की तलाशी लेना गैरकानूनी था। जासूस को लगा कि लकी नासमझी कर रहा है। सबूत ढूंढने के लिए वह आदमी तब तक डटा रहा जब तक लकी काम से घर नहीं लौटाया। उसने उसे अपना सामान पैक करते देखा और सोच रहा था कि कहीं वह भागने की योजना तो नहीं बना रहा। उसने एक महिला को भी देखा जिसके बैग में गहने भरे थे, जिनमें उसकी पत्नी की शादी की अंगूठी भी शामिल थी। उसकी प्रेमिका अब उस आदमी से भी ज्यादा उसके अपराध के बारे में आश्वस्त थी, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाएं अपने बैग और गहने कभी नहीं भूलती, खासकर उस रूढ़िवादी युग में। और विवाहित महिलाओं के जल्दी पागल होने की संभावना और भी कम होती थी। जैसा कि देखभाल करने वाले ने कहा, जब तक किसी ने उसकी पत्नी को हत्या का दोषी ठहराने के लिए उसकी तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं किया होता, उनके पास कोई सबूत नहीं था और उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। प्रेमिका ने अपना नया पजामा पहना और एक रोमांटिक शाम की योजना बनाई। तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी, प्यारा कुत्ता मर गया। नीचे के लोग जांच करने गए और पाया कि कुत्ते का गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तभी उस आदमी को कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। बाकी सभी लोग बाहर देखने के लिए झुक गए, सिवाय एक पड़ोसी के जो अंदर धुआं उड़ा रहा था। जाहिर है उसे पता था कि कुत्ता मर चुका है। उस आदमी को याद आया कि उसने कुत्ते को बहुआ तालाब की मिट्टी से बाहर निकालते हुए देखा था। शायद उसकी पत्नी का शव वहीं दफनाया गया था। जैसे ही उसने अपना सामान समेटा और भागने की तैयारी की,
उस आदमी ने जल्दी से एक नोट लिखा जिसमें लिखा था कि उसे हत्या के बारे में पता था। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह नोट पड़ोसी के घर ले जाए और लकी को फुसलाकर बाहर निकाल लाए। फिर उसने एक देखभाल करने वाले और अपनी प्रेमिका को फूलों के तालाब में पड़ोसी के लौटने का इंतजार करने के लिए भेजा ताकि वह टॉर्च जलाकर उन्हें सचेत कर सके। हालांकि कुछ नहीं हुआ। सांपों से निराश होकर उसकी प्रेमिका अपने बिस्तर से रेंगते हुए सीधे उस आदमी के पास पहुंची, जिससे वह चौंक गया। उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत एक जासूस को मदद के लिए बुलाया। उसकी प्रेमिका को उसकी पत्नी का बैग मिला, लेकिन वह खाली था। लकी अपनी प्रेमिका को लकी के कमरे में फंसा छोड़कर वापस लौट आया। उसने अपनी प्रेमिका को जमीन पर गिरा दिया और वह छटपटाई, लेकिन वह उस ताकतवर आदमी के आगे कुछ नहीं कर सकी। एक जासूस ठीक समय पर पहुंच गया, लेकिन उसकी प्रेमिका को लकी पर हत्या का शक नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उस आदमी को दिखाने के लिए चुपके से अपनी अंगूठी पहनने का नाटक किया। हालांकि उसकी हरकतों ने उस आदमी को झांकते हुए पकड़ लिया और जासूस उसकी प्रेमिका को ले गया। उस आदमी ने संदिग्ध को बाहर लाने के लिए एक देखभालकर्ता को पैसे के साथ भेजा और फिर अपनी खोज जासूस के साथ साझा की। जैसे ही वह अपनी प्रेमिका के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसने दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर इतने कसे हुए थे कि वह खड़ा नहीं हो सका। वह लकी का आधा अपंग आदमी था और वह जानता था कि वह लड़ रहा है, लेकिन वह समय बचाने के लिए केवल एक टॉर्च का इस्तेमाल कर सकता था। बिना एक शब्द कहे पड़ोसी गवाह की हत्या करने के इरादे से दौड़ा। उस आदमी ने जमकर जवाब दिया, लेकिन उसके पैर की चोट ने उसकी ताकत को बुरी तरह से कम कर दिया। वह खिड़की की चौखट से चिपका हुआ खिड़की से धकेला जाने ही वाला था। जासूसों ने उसकी हालत भांप ली और मदद के लिए दौड़ पड़े। 2 अधिकारियों ने लकी को खींच लिया, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। खुशकिस्मती से दोनों अधिकारियों ने उसे समय रहते पकड़ लिया। पड़ोसी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपनी पत्नी की लाश पहले फूलों की क्यारी में दफनाई थी, लेकिन उसका कुत्ता बार बार मिट्टी में घुस जाता था, इसलिए उसे चिंता हुई। इसलिए उसने लाश को खोदकर नदी में दफना दिया। फिर उसने अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर दी। वह आदमी सबसे ज्यादा दयनीय था, क्योंकि उसके दोनों पैर कट गए थे।